स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर अब चुनाव प्रचार थम चुका है। वैसे तो इस बार स्थानीय निकाय चुनाव प्रचार में कई हाइलाइट्स निकलकर सामने आए, लेकिन एक हाइलाइट ऐसा था जिसकी चर्चा पूरे फरीदाबाद ही नहीं बल्कि चंडीगढ़ तक हो रही है। जी, मैं बात कर रही हूँ आम आदमी पार्टी की। यूं तो दिल्ली की हार के बाद आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे कुछ निरुत्साहित नजर आ रहे थे, लेकिन इसी बीच एक और घटना घटी। नीतू मान आम आदमी की मेयर प्रत्याशी थी और किन्हीं कारणों के चलते उनका नामांकन रद्द हो गया, लेकिन नामांकन रद्द होने के बावजूद प्रोत्साहित होकर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए चुनावी मैदान में अन्य प्रत्याशियों के लिए डटी रही और फरीदाबाद में नीतू मान आम आदमी पार्टी की एक मात्र स्टार प्रचारक के रूप में उभर कर सामने आई है। इस पर चर्चा करने के लिए नीतू मान जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी में। नीतू जी, बहुत जज्बा चाहिए होता है जब आपको अपने लिए कुछ उम्मीदें होती है, वो उम्मीदें टूट जाती है, लेकिन मैंने देखा कि आप प्रत्याशियों के लिए मैदान में थे। चुनाव प्रचार अब थम चुका है, तो अब आगे की क्या योजनाएं हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी मीडिया साथियों को कि आप लोगों ने जिस तरीके के ये चुनाव में सभी हमारे प्रत्याशियों को कवर किया। और आम आदमी पार्टी आम जनता की पार्टी है। मैं चुनाव लड़ूं, कोई और चुनाव लड़े, हमारे यहाँ कोई भी नेता बनने नहीं आता। हमें पहले ये समझने की जरूरत है। हम राजनीति में सिर्फ एक जनहित, जन कल्याण, जन सेवा की भाव से ही मैं यहाँ पे आई थी। जिस दिन किसी षड्यंत्र के थ्रू मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया तो मेरे उत्साह में और मैं जोश और उत्साह और बढ़ गया था उस दिन मेरा, कि ठीक है कि हमने काम करना है और हम काम करने के लिए तैयार हैं। जमीनी स्तर पर हम काम करने के लिए तैयार हैं और हम हर एक बदलाव के लिए तैयार हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बोलना भी चाहूंगी कि जनता ने भी जिस तरीके से हमें एक्सेप्ट कर किया है, जनता ने जिस तरीके से हमें अपना लिया, अब तो मुझे लगता है कि ये बदलाव का समय है। नीतू जी, जिस तरह से फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए आप डटी रही, अब ये लोग आम चर्चा करने लग गए हैं कि नीतू मान केवल फरीदाबाद ही नहीं बल्कि स्टेट लेवल की नेता है। जिस तरह से आप प्रचार करते हैं या जिस तरह से लोकप्रियता देखी हमने लोगों के बीच में, तो क्या लगता है कि आगे कोई बड़ी जिम्मेदारी इस तरह की आपको मिलेगी? पार्टी आपकी इस मेहनत को कहीं ना कहीं कंसीडर करेगी? देखिए, मैं पार्टी की एक कार्यकर्ता हूं और आज तक पार्टी ने मुझे जितनी भी जिम्मेवारियां दी हैं मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ और नेक नियत के साथ मैंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। ये पार्टी हाई कमान का हमेशा ही फैसला रहता है। जो पार्टी जिम्मेवारी देगी, जो हमारे साथ पार्टी का जो भी हम कार्यकर्ता है, जिस भी तरीके का पार्टी हम पे भरोसा करती है या हम पे जो जिम्मेदारी रहेगी, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगी। नीतू जी, अक्सर ये चर्चा लोगों के बीच में, जनता के बीच में होती है कि मजबूत विपक्ष नहीं है और इस वक्त अगर देखें कि कांग्रेस भी अभी उतने जोश में नजर नहीं आ रही है, ये मौका हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए। तो चुनावों के बाद क्या ये समझा जाए, जिस तरह से आप बीड़ा उठाए हुए हैं कि केवल फरीदाबाद ही नहीं बाकी जगह भी संगठन पर काम करेगी, कुनबा बढ़ाया जाएगा आम आदमी पार्टी का? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से ही आम जनता के बीच से निकली हुई पार्टी है। ये क्रांतिकारी पार्टी है। तो जिस तरीके का आप देखेंगे इस बार के निकाय चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा कि निकाय चुनाव में भी लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए। आम आदमी का जो परिवार है वो बढ़ता चला जा रहा है। पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि लोग नहीं हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के लिए, और इस निकाय चुनाव में एक जन सलाब की तरह लोग हमें अपना रहे हैं और हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल हम एक मजबूत विपक्ष की तरह, और लोगों का भरोसा अब कांग्रेस में नहीं रहा क्योंकि कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के तौर पे कभी नहीं उभर के आ पाई है। और आम आदमी पार्टी एक मजबूती के साथ और पूरी जनता समर्थन के साथ और जनता जनार्दन के आशीर्वाद के साथ आम आदमी पार्टी एक मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश में और भी प्रदेशों में अपनी मजबूती दिखाने वाली है। अब 2 मार्च को मतदान है, क्योंकि वोट प्रतिशत बहुत मायने रखता है। संडे का दिन है, कई बार लोग छुट्टी का दिन समझ लेते हैं। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मतदाताओं से मैं एक ही अपील करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि वोट जरूर डालने चाहिए। आपको ये समझना होगा कि लोकतंत्र में आपके पास सबसे बड़ी ताकत है और वो है वोट। तो अपनी इस ताकत को यूज कीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो सत्ता में बैठाते हैं, आप ही हैं जो विपक्ष में बैठाते हैं, आप ही हैं जो अपना भविष्य, आने वाले भविष्य को लिखते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि वोट जरूर डालने जाइए। आप बहुत समझदार हैं, आपको अपनी समझदारी से आप वोट डालने जाइए और अपने जो हमारा हरियाणा प्रदेश में निकाय चुनाव है इसमें बदलाव लाइए।
और आगे बढ़ चढ़ कर वोट डालिए और अपनी वोट की जिम्मेवारी नहीं, अपने परिवार की, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, सबकी जिम्मेवारी लेके जाइए। और मेरा है कि वोट जरूर डालने जाइए, ये वोट आपका अधिकार है, इसको आपने गंवाना नहीं है। बिल्कुल, देखिए नीतू मान हमारे साथ आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री यहाँ पर मौजूद रही और आम आदमी पार्टी जो है किसी भी चुनौती से नहीं डरती है, काम किया है, काम करेंगे और अनवरत इस यात्रा को जारी रखेंगे, ऐसा नीतू मान ने दावा किया है। हालांकि निकाय चुनाव परिणाम कुछ भी हो, लेकिन डटी रहेंगी मैदान में आम आदमी पार्टी को मजबूती देने के लिए। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से नीतू मान एक चेहरा इस निकाय चुनाव की अगर मैं खासकर बात करूं तो उभर कर सामने आया है, आने वाले दिनों में क्या बड़ी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी उन्हें देती है। लेकिन इन सबके बीच में मतदाताओं से अपील की है कि बाद में जलपान, पहले मतदान, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप भी अपनी वोट रूपी आहुति देने में देकर छोटी सरकार शहर की बनाने में अपना योगदान दे सके। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।